अकबरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया शौकत नियाजी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो समाज में और अकबरपुर में हमेशा अगले पंक्ति में समाज को जोड़ने के क्षेत्र में इनका नाम रहा है। बहुत बहुत स्वागत है शौकत जी आपका। इस बार 2-3 साल से अगर हम बात करें, अपने आप को एकदम सीमित आप कर लिए हैं। आपको लगता है कि अब आपको समाज की जरूरत नहीं है, या समाज को लगता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है? यह आपकी अधूरी सोच है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर में जब तक आत्मा रहेगा, हमें अपने समाज से मोहब्बत है और मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। और ख़ास करके अहले वतन, तो पूरा वतन मेरा है, इस मिट्टी से हमें है, लेकिन जो मेरे जन्म भूमि है और कर्म भूमि है, उस पर मैं अगर जान भी दे दूँ, शहीद भी हो जाऊँ, तो मुझे गम नहीं। इसलिए मैं कहा कि जब उग्रवादियों का ज़माना था, तो उस वक्त भी हमने यही कोशिश की कि नहीं, सुकून हो, शांति हो, और प्रशासन के साथ कदम ब कदम मिला के मैं पहाड़ पे जाया करता था। लोगों ने कहा कि हिट लिस्ट में, तो उस वक्त मेरी 65, आज 75 साल की, उस वक्त 65, 60-62 साल की उम्र थी। हम कहा कि देख लिया, सारी बहार है। इन आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट जो देखा है, उस मुस्कुराहट के चलते अगर हम शहीद भी हो जाए, हम कुर्बान भी हो जाए, तो भगवान का लाख लाख। इसी चीज को लोगों में जो कमी खल रही है, या लोगों में एक प्रश्न जो बन के निकल रहा है कि आप अगले पंक्ति में समाज को हमेशा, अगर 24 घंटा हम बात करें तो 24 घंटा आप तैयार रहते थे प्रशासन के लिए, समाज के लिए, अकबरपुर पंचायत के लिए, या समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, ये मायने नहीं रखता था। अब आप मान के चले हैं कि अब जो नगर पंचायत है, रोहतास है या अकबरपुर है, उसमें जो नए युवा आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, इसीलिए आप अपने आप को पीछे कर लिया और आप उम्र जो है उसको आप उसमें आप आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने को लगा लिया। मेरी सोच हमेशा रही है, नौजवानों से मैं अपील भी करता था कि बेटा, तुम मेरे आगे ना रहो तो मेरे साथ रहो, पीछे नहीं जाना है। पीछे नहीं रहना है। आगे रहोगे, अगर डगमगाओगे तो हम थाम लेंगे, रुक जाओगे तो धक्का दे के आ गए, लेकिन साथ अगर पीछे हो जाएंगे तो फिर हम खींच नहीं पाएंगे। हम पलट के देखेंगे नहीं, पलटने में एक कदम रुक जाएंगे हम। उससे बेहतर है कि हम अपना कदम चालू रखें। लेकिन उस दौर में, हर दौर में ऐसे रहे, उन लोगों का कहना था कि नहीं, मुखिया जी के साथ अगर हम किसी कमेटी के लिए फ़ोटो मांगते थे थाना पे देने के लिए कि नहीं भाई, अपना मोबाइल नंबर, फ़ोटो दो, पहचान तुम्हारा बना दे ताकि कमेटी के मेंबर हो जाओ, तो लोग ये समझते थे कि पासपोर्ट नहीं होगा, केस होगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये कुछ हो जाओगे, बहुत डरते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे वो लोग आए, और आज की पीढ़ी जो आज नगर पंचायत बना, उम्मीद तो बहुत कुछ थी। इस वक्त मैं जानबूझ के नौजवानों को आगे किया कि इसी बात को हम रोकेंगे। जिस नौजवानों को आपने आगे आने का मौका दिया, वही नौजवान लड़के जो हैं नगर पंचायत को लीडरशिप कर रहे हैं। कई लड़के रेस में हैं, प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिला कर चल रहे हैं। आपको लगता है कि जो चीजें आपने उम्मीद की थी, उस उम्मीद पे ये खरे उतर रहे हैं, या अभी इनमें अनुभव की कमी है, अनुभव, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, बाद में आएगा? ये तीनों बात जो आपने कही है, 3 सवाल जो हमसे किए, तीनों में अधूरे हैं। नंबर 1, जनप्रतिनिधि के तौर पे तजुर्बा इनके पास नहीं है। व्हाट्सएप या पब्लिसिटी कामयाबी का जीना नहीं है, सीढ़ी नहीं है। प्रशासन के साथ ये हैं, तो प्रशासन को सही मैसेज देना चाहिए, सही, ये नहीं कि बदले की भावना हो, ये हो वो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और अभी ये बहुत ही कमज़ोर है इस मामले में हमारे नौजवान, इनको तजुर्बे की ज़रूरत है। और मेरा ये मशवरा है कि अपने गार्जियनों से, बस्ती के जो गार्जियन हैं, जो तजुर्बाकार हैं, उन लोगों से वक्तन फ़ौक्तन मशवरा लिया। मशवरा लेने का तरीका ये है कि आप नुक्कड़ सभा वगैरह नहीं, आप अपने घर पे ही कभी 2-4-10 नौजवान को, 2-4 बूढ़े को कभी कोई पार्टी दे दिया, हाँ आइए बैठक है, उसमें मशवरा जरूरी होता है। हाँ, मशवरा। जब तक से आप गार्जियन के साथ नहीं बैठेंगे, आपको तजुर्बा नहीं, जैसे हिंदी में कहा जाता है सत्संग, तो उस सत्संग में बैठेगा तब ना, चाहे वो धार्मिक
चाहे चर्चा हो चाहे या सामाजिक हो, उसी तरीके हमारे यहाँ उर्दू में सोहबत कहा जाता अच्छा। है, समझा। तो सोहबत इख्तियार कीजिएगा, तब आपको जाके कुछ अनुभव हाँ और अनुभव होगा। काम करने का और तरीका आज के नौजवान बैठना पसंद नहीं तो करते। बैठना तो छोड़िए, हमको ये महसूस हुआ कि बस जब हम मेरी तरफ निगाह दुआ सलाम तो ठीक है, उनको जरूरत है नहीं तो हम क्यों ना पीछे, हम खामोश हो गए, बिल्कुल। समझा। खामोश होने का वजह था कि कोरोना आ गया, कोरोना में 2-4 बैठकें हुई और उसके बाद सीमित होता चला गया, और कोरोना के बाद फिर हमने जो लाइसेंस के लिए जो हुआ, उसके बाद हमने एकदम अच्छा पीस की जो बैठक होती थी शांति समझौता की, तो उसमें खुद हम बैठ के लिस्ट वगैरह, हम लोग 25-30 आदमी का मौजूद शख्सियत जो गांव के उम्र दराज लोग होते थे, वो लोग हिंदू मुसलमान कमेटी है बनाई हुई थाना में, आज भी मरहम कमेटी की आवश्यक है, तो वही रहते थे। बाद में उस पर डिसाइड होने के बाद ये होता था कि कमेटी के सदर सेक्रेटरी अध्यक्ष को बुला लीजिए, मेंबरों को बुला लीजिए, उनको अफसर गाइडलाइन देंगे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। वो हम लोग के सामने बोलते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे वो मुंह देखते रहते हैं, बच्चे हल्ला करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से थोड़ा सा हम दूरी बनाए। एक ठो क्वेश्चन और मेरा होगा, समाज से आप अपने आप को पीछे किए, अपने उम्र के तकाजे के साथ आप अपने आध्यात्मिक चीजों में लग गए। आपको आप समाज को कभी मिस किए? समाज तो आपको मिस करती है, आप समाज को मिस करते हैं कि नहीं? अभी भी हमको और रहना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान ना करे कि हम समाज को मिक्स करें। हमारे मजहब में हुकूकुल इबाद एक तो का, यानी हक की अदायगी, तो वो परिवार के साथ या बाल बच्चों के साथ नहीं, पड़ोसी का पहले टोला मोहल्ला। हम अगर आप अपने अंदर अपने परिवार को सुधार करना है तो हम पहले दर्पण देखेंगे कि हम में क्या कमी है। हम जब अपनी सुधार कर लेंगे तो हम मेरी देखा देखी मेरे बच्चे कर लेंगे, अब बच्चे जब कर लेंगे तो मेरे गोतिया नैया करेंगे, गोतिया नैया में भी सुधार आएगा तो पड़ोसी करेगा। सुधरने और सुधारने का यही तरीका है, ना कि किसी को गाली देके या कुछ ऐसा कुछ नहीं। अकबरपुर जब नाम था रोहतास का, उसमें आप मुखिया थे, आपने बेहतरीन तरीके से लोगों को कदर भी किया, आपने उनको जोड़ के भी रखा। तब काम करने का तरीका और अब काम करने के तरीका में कुछ अंतर आपको दिखता है? बहुत अंतर है। हमें हम जब मुखिया बने थे, हम मेरे माता पिता या गांव वालों ने भी नहीं सोचा था कि कभी मुखिया हम बनेंगे या होगा। दोस्तों यारों ने ऐसे ही मजाक में कर दिया। फिर हम अपने गुरु महाराज के यहाँ गए, वहाँ से इजाज़त मिला तो हम खड़े भी हो गए, जीत भी गए। तो हमको ये एहसास हुआ भगवान ने इज्जत दिया है, और वो चेयर जिस पर हम बैठे हैं मुखिया बन के, वो चेयर वही रहेगा। कितने मुखिया आएंगे और चले जाएंगे, मेरा चेयर तो वही रहेगा। हाँ, मेरा कर्म अच्छा होगा तो लोग याद करेंगे, लोग हमको याद करेंगे। मेरा कर्म बुरा होगा तो बुरी नज़र से याद करें। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ए भगवान, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी भूल ना हो जो बाद मरने के मेरे बच्चों को कोई ताना मारे। ये आज भी मैं दुआ करता हूँ, आज भी प्रार्थना में लगता हूँ। और एक चीज़ मेरे दुकान में, वो तो उर्दू में है, हम बहुत कोशिश किया कि उसको हिंदी में भी लिख के, लेकिन लिखने वाला को नहीं मिला। हम एक दफा क्यू टीवी देख रहे थे, हम नाम भी पाकिस्तान का लेंगे, क्यू टीवी देख रहे थे, तो ट्रैफिक के निज़ाम पे दिखा रहा था। तो एक चौराहे पे लिखा हुआ था, तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है, यानी घमंड विनाश का काला खोल। हमको वो बहुत अच्छा लगा, और वो शपथ लेने से पहले ही हमको यकीन था कि हमारे गुरु महाराज ने जब हिदायत दिया है तो कामयाबी है। शपथ लेने से पहले ही वो हम बड़े अक्षरों में फ्रेम करके, आज भी मेरे दुकान में टंगा हुआ है, टांग दिया कि 24 घंटा में एक बार भी मेरी नज़र उस पर अगर पड़ेगी तो मेरा बदलाव होगा, तो मेरा सर मस्तक जो है झुक जाएगा। हमारे पूर्वज जो है पुराने दौर में आइए तो 5 फीट से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं रखते थे, इसलिए रखते थे कि सर झुका के अंदर जाओ, पैर मत डालो। माँ, आप
थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि पे जब आप कहिए दिया तो हम बता दे रहे हैं कि रामायण आप लोगों ने देखा होगा सीरियल, और लक्ष्मण जी जो रेखा पा रहे थे और सीता मैया से कहे मैया इस रेखा के बाहर नहीं जाना है, हम मुख्तसर में बता रहे हैं आपको, बाहर नहीं जाना है। पार क्या, वो चले गए, रावण ने अधूरा कदम रखा, उसका विनाश हो गया। सीता मैया ने उल्लंघन किया, निकल के एक पार किया, वनवास हुई, यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक मामूली अधीन बिरादरी धोबी ने कलंक तो सवाल उठा दिया, हाँ सवाल उठा दिया। समझा। तो ये सब उल्लंघन का है। यही वजह है कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़ी बूढ़ी दादी नानी का अपने बच्चों से कहे खबरदार चौखट पे मत बैठिए।